10 नंबर ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है, अंत में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, तो मैं तो पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल बना लेता हूँ, एबीसी और एफ ई जी। यहाँ पे दो अलग अलग आप ट्रायंगल बना लो। ये रहा मान लो एबीसी, एक को मैं बोल देता हूं ये रहा एबीसी, और एक हमारा रहा कौन सा, एफ ई जी। ये दो ट्रायंगल हैं। अंत अंत तक इसे हमें समरूप साबित करना है। अब पढ़ते हैं फिर से। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी कहां है, ए सी बी। ये देखो जो कोण ए सी बी है इसका एक समद्विभाजक है सी डी। ये जो सी डी है वो कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। मतलब अगर ये पूरा कोण 60 का है तो जो सी डी है वो इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, 30-30 में बांट रहा है। अगर ए सी डी 30 होगा तो 15-15 में बांट रहा है। मतलब सी डी जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए इसको समद्विभाजक कहा जा रहा है। मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, यानी ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। अगर दोनों मिला दिया तो 2x हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पूरा ये 2x है तो बीच वाला क्या करेगा, उसको आधा आधा बांटेगा, तो 2x का आधा कितना होता है, x, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। क्लियर? ऐसा ही एक समद्विभाजक है जिसका नाम है GH, और वो किस कोण का समद्विभाजक है, तो EGF का, EGF का इसका समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, GH। ठीक है, अब ये अगर मैं मान लूं कि y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y, क्योंकि GH भी EGF का, इस कोण का, ये जो GH है वो समद्विभाजक है। तो अगर ये समद्विभाजक है तो इसको बराबर बराबर भाग में ही बांटेगा। क्लियर? अब यहाँ पे कहोगे सर x आपने माना, यहाँ पे y, तो देखो ये जरूरी थोड़ी ना कि ये पूरा इसके पूरे के बराबर हो सकता है ये 40 हो सकता है ये 60 हो, तो ये 30-30 हो जाएगा और ये 20-20 हो जाएगा। तो ये अभी हमको थोड़ी ना पता है कि कौन C बराबर कौन G है, ये तो नहीं पता है ना। ठीक है, पूरा कौन बराबर है या नहीं उसके बारे में तो हमको कोई अभी नॉलेज नहीं है, नहीं पता है। तो इसलिए जो है सो कि अभी उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये आपस में बराबर होंगे इतना पता है, क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजक बोला गया। ये आपस में बराबर होंगे क्यों, क्योंकि GH भी समद्विभाजक कहा गया कौन, EGF का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर हैं। ठीक है, AB और FE पर हैं, सही है, सही जगह हमने दिखाया भी है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो दर्शाई। अच्छा ये देखो, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, समरूप दे ही दिया है, कुछ और हमसे पूछ रहा है। टेंशन नहीं, कहानी खत्म हो गई फिर तो। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो बताइए कि CD बटा GH बराबर AC बटा FG, ये प्रूफ करना है। त्रिभुज DC भी समरूप साबित करना है त्रिभुज HGE के, त्रिभुज DCA समरूप साबित करना है HGF के। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, आराम से करते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया। क्या दिया गया है भाई, तो लिखते हैं दिया गया में। जो क्वेश्चन में दिया गया होता है उसको ढंग से लिख देना होता है, बढ़िया से। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो। क्या, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FEG में क्रमशः जब लगाते हैं तो पहले इसके लिए लिखते हैं फिर इसके लिए लिखते हैं, पहले वाले के लिए फिर उसके बाद बाद वाले के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FEG में क्रमशः कोण C एवं कोण G के समद्विभाजक, हाँ सर समद्विभाजक कौन कौन है, इसमें कौन है समद्विभाजक CD, तथा उसमें कौन है
CD तथा GH है, ठीक है। साथ ही हमें कुछ और भी दिया गया इंफॉर्मेशन, क्या? साथ ही हमें तो ये दे दिया गया है कि ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ABC समरूप है FEG के। अगर ये दोनों आपस में समरूप दे दिए गए हैं, इसका मतलब है समरूप है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। मैं तुरंत सॉल्यूशन पे आ गया। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? यहां पे तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है, 1, 2 और 3। मैं तीनों यहां पे लिख देता हूं क्या क्या सिद्ध करना है, बट आसान है, घबराओ नहीं। अगर ये दोनों समरूप दिया हुआ है ना, तो समझ लो कि A बराबर F है, मतलब जितना कोण A है उतना ही F है, जितना B है उतना E है, और जितना ये पूरा C है उतना ही ये पूरा G है। अभी मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले कि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, माफ करना उस लाइन के लिए। अगर ABC समरूप है FEG के, ABC समरूप है अगर FEG के, तो ये पूरा कोण C पूरा कोण G के बराबर है, यानी 2x यहां वाला और यहां वाला 2i आपस में बराबर है। आई बात समझ में? बराबर है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो साबित ये करना है, सबसे पहले में साबित ये करना है कि CD बटा GH, CD बटा GH बराबर क्या साबित करना है? AC बटा FG, AC बटा FG। दूसरा यह साबित करना है कि त्रिभुज DCB समरूप साबित करना है, DCB समरूप HGE। और एक और साबित करना है कि त्रिभुज DCA, कंप्यूटर में DCA कोर्स करते हो ना, DCA समरूप त्रिभुज HGF, शायद यही है, HGF, हाँ यही है। चलो करते हैं समरूप, रिलैक्स, बिल्कुल करते हैं, क्या है? शुरू करें, चलो। अगर त्रिभुज, पहले देखो कि CD बटा GH अगर हमको लाना है तो CD है कहां पे? CD, ये रहा CD, और GH कहां है? ये रहा GH, ये दोनों समविभाजक ले लिया। AC बटा FG, AC कहां है? ये वाला। FG कहां है? ये वाला। तो सोच के देखो कि इन दो भुजाओं के साथ इन दो भुजाओं को समान अनुपात में दिखाना है, ये साबित करने के लिए कह रहा है। तो अगर ये साबित करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ समरूप साबित करना पड़ेगा। और देखो ठीक से नीचे ये कह भी रहा है तीसरे नंबर पे DCA, ध्यान से देखो DCA, ये वाला ट्रायंगल, तीसरा नंबर जो प्रूफ करना है DCA समरूप साबित करना है HGF के। तो कहीं ना कहीं हमको इस ट्रायंगल को इसके साथ समरूप साबित करना ही है। और जब समरूप साबित करना है तो अगर ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो आराम से 1 नंबर वाला प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग प्रूफ पहले 3 नंबर वाला करेंगे और या 1 नंबर वाला, उसमें कोई ये नहीं है। सबसे इसको प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों को समरूप करना ही पड़ेगा, और समरूप जब करना ही पड़ेगा तो समरूप जब हो जाएंगे तो फिर पहला वाला अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला और तीसरा तो एक साथ हो गया, बच गया दूसरा DCB और HGE। DCB मतलब नीचे वाला, इसमें कौन सा भी नीचे वाला ही होगा, देख लो HGE नीचे वाला। मतलब मेन काम यह है कि इसको इसके साथ समरूप साबित कर दो, इसको इसके साथ लगा लो। चलो सबसे पहले किसको समरूप साबित करना चाहते हो? पहले इसी को किया जाए, ऊपर वाला, क्योंकि इससे दोनों हो जाएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। करते हैं। त्रिभुज ACD, या ये लिख क्या रहा है, जो लिख रहा होगा वही लिखेंगे हम लोग। त्रिभुज DCA लिख रहा है तो हम लोग वैसे लिखते हैं, DCA बोल रहा है इसको तो हम लोग ACD क्यों बोले, हम लोग भी DCA ही बोलेंगे। प्रमाण त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में, अब इसको HGF बोल रहा है ना, हाँ ठीक है HGF बोल रहा है। अब इन दोनों में क्या क्या बराबर है बताओ मुझे, आप सोच के बताओ इन दोनों में क्या क्या बराबर आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि कोण A बराबर कोण F मैं बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि भाई साहब आप हमको तो शुरू में ही बोले हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, हाँ या ना। ये ट्रायंगल ही पूरा का पूरा आपने सिमिलर दे रखा है मेरे को,
तो अगर समरूप है तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला पूरा इसके बराबर, हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत। तो एक तो आपने मुझे ऐसे ही दे दिया है। दूसरी बात ये, अगला आगे मैं आता हूं, कैसे, ध्यान से देखना। कोण, ये जो कोण सी है, ये जो पूरा कोण सी है वो पूरा कोण जी के बराबर होगा। कोण सी बराबर कोण जी, और ब्रैकेट में सेम रीजन देना, क्या कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ठीक है, ठीक है। कोण सी जो पूरा होगा ये 2x और ये पूरा 2y आपस में क्या होंगे, बराबर। अब दोनों तरफ कोण सी बटा 2 और कोण जी बटा 2, मतलब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो। तो आपको पता है कि c का आधा कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सोचो अगर c जो पूरा है उसको आधा कर दोगे c/2, तो c/2 का मतलब क्या हुआ, DCA। c/2 का मतलब क्या हुआ, एंगल DCA। और यहां पे कोण g/2, कोण g के आधा का मतलब क्या हुआ, HGF। कोण HGF हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, क्लियर। तो दो कोण बराबर, तो इसका ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि ये समरूप दिए गए थे, और ये वाला इसलिए बराबर, जैसे मान लो यहां मैं लिख भी देता हूं, x बराबर y, x बराबर y, ये x है और ये y है। तो x बराबर y कैसे आ गया, ऐसे भी सोचो, ये पूरा 2x होगा, ये पूरा 2y होगा, तो पूरा तो बराबर था ना। तो जब यहां लिखोगे 2x बराबर 2y, 2 कट जाएगा, x बराबर y आया कि नहीं आया, तो ये वाला इसके बराबर आया कि नहीं आया, आया समझ, सिंपल तो है। तो इसलिए ए समरूपता उप प्रमेय से, बस इतना ही कर लो, कहानी हो जाएगा। ए समरूपता उप प्रमेय से, जगह तो बचा नहीं, मैं मिटा के इधर कर दूं, ये मिटा दो, जल्दी करो, इतना मैं मिटा देता हूं। ए समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज कौन सा, DCA समरूप त्रिभुज HGF, आई बात समझ में, हो गया समरूप, तीसरा साबित हो गया। अतः अगर ये समरूप हो गए, अतः आराम से आप कह सकते हो कि इसमें का कौन सा ले लो, CD, ये वाला। इस त्रिभुज में इसके सामने का ले लो कौन सा, CD। तो अगर इसके सामने का CD लोगे तो इसमें कौन सा लोगे, HG आपको लेना ही पड़ेगा, या GH उसी को बोलो, CD बटा GH बराबर। उसके बाद आपको चाहिए कौन सा, AC, तो इसके सामने का AC, तो इसमें इसके सामने कौन हो जाएगा, FG। तो क्या बोलोगे, AC बटा FG। आई बात समझ में, हो गया, ये पहला था, ये भी आपका सिद्ध हो गया। तो दोनों एक साथ साबित हो गया, पहला और तीसरा। अब अंततः किसमें, ये वाला कौन सा था, दूसरा वाला, त्रिभुज DCB तथा DCB, दाल भात चोखा, DBC, D मतलब दाल, B मतलब भात, C मतलब चोखा, DBC। जो लोग पटना रहते थे वो लोग DBC का मतलब समझ जाएंगे। पटना में जो बच्चे रहते हैं ना, स्टूडेंट्स, या जो बाकी बात शहर, हम लोग देखे हुए हैं वो कि मतलब कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, किस तरीके से स्ट्रगलिंग लाइफ होता है अपने पढ़ाई के दौरान। वो जो ऐसो कि बेचारे एक ही बर्तन में वो चावल, फिर उसी में दाल, उसी में चोखा, एक ही साथ बना करके, और बहुत कम टाइम में खाना वाना खा करके पूरा ट्यूशन करना होता है, तो इसीलिए उसको DBC बोलते थे, दाल भात चोखा। DBC, ये मुझे DCB से याद आया। तो त्रिभुज DCB और त्रिभुज कौन सा है, HGE में, ठीक है। चलिए हो गया, बस कहानी खत्म, इसी को प्रूफ कर लीजिए, लास्ट खत्म हो जाएगा। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, छोड़ दो आप, हम लोग कर लेंगे। ना 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 ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखो, कोण B बराबर कोण F, कैसे सर, F कहां से, E होगा ना सर, आप गलती कर रहे हो। हाँ भाई गलती कर रहा हूँ, वहां मिट गया था थोड़ा सा। कोण B बराबर कोण E होगा कि नहीं होगा, कोण B बराबर कोण E होगा कि नहीं होगा, बताओ, रीजन बताओ कैसे, ये वाला इसके बराबर कैसे हो गया, बताओ बताओ बताओ, कैसे बराबर हो गया ये। अरे भाई ABC समरूप FEG, कब से बोले जा रहा हूं, दोनों त्रिभुज को समरूप भी दिया था, रीजन डाल दो, क्योंकि
त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया था त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, बढ़िया। और कुछ हो सकता है क्या? हाँ सर, यहां भी तो वैसे ही कर सकते हैं ना सर, कि इधर नीचे वाला x है, इधर नीचे वाला y, और अभी अभी साबित किए हैं x बराबर y, कहानी खत्म। तो वैसे ही कर लो ना सर। ठीक है कि सर कोण C बराबर कोण G, तो इसका मतलब है कि इधर भी 2 से भाग दे दें और इधर भी 2 से भाग दे दें, तब भी ये बराबर रहेंगे। लेकिन अगर 2 से भाग देते हैं तो जैसे ऊपर वाला आधा हो गया था, नीचे वाला भी तो आधा हो जाएगा। तो आराम से कर सकते हैं सर, इसको बी सी डी लिख सकते हैं क्या? C/2 को कोण बी सी डी, और इसको क्या लिख सकते हैं? पूरा जो जी का आधा होगा ई जी एच, कोण ई जी एच। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका 2 कोण इसके 2 कोण के बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए मैंने बराबर का क्या संकेत इस्तेमाल किया। तो अगर ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा तो कैसे अपने आप हो जाएगा? अपने आप मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आई बात समझ? तो ये लाइन लिख करके भी आप लिख सकते हो, तीसरा कोण बराबर दिखा सकते हो। क्लियर? अगर नहीं दिखा सकते हो तो बस इतना से ही काम चलाओ। इसलिए क्या ए अगर एग्जाम में है ना तो ये लाइन लिख देना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण डी बराबर कोण एच, या ऐसे लिखना बी डी सी बराबर ई एच जी। मजा आ जाएगा। शिक्षक को लगना चाहिए ना कि तुम जानते हो। अब यहाँ पे तुम लिख दो, उसको लगेगा कि यार 2 ही कोण यही तुमने पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखा करो। इसलिए कोण ए सॉरी कोण नहीं, इसलिए ए अभी मुझे तो समझाना है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना आपको समरूपता उपप्रमेय से, और एक मैंने बीच में बताया भी था कि कैसे लिखे करोगे। चलो करो। त्रिभुज कौन सा? बोलो। डीसीबी। डीसीबी समरूप साबित हो गया किसके? एच जी ई के। यही साबित करना था, कर लो, खत्म हो गया।